सर्वोत्तम विद्या की दी माँ शारदे एवं पंचपिता परमेश्वर को सशत नमन एवं वंदन। विदाई समारोह के इस यादगार पल के कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सस्ता प्रधान जी, शिक्षित एवं जागरूक भारत की बुनियाद मेरे समस्त शिक्षक साथी एवं इस मंच को सुशोभित कर रहे दोनों अध्यक्ष एवं परिवार एवं समाज को नई ऊंचाई नए आयाम देने वाली मेरे सामने बैठी हुई समस्त इस नई उम्र का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मुझे दुख हो रहा है हम सबको, क्योंकि कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्रा इस विद्यालय से पास आउट हो रहे हैं, इस विद्यालय को छोड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार के रूल्स है उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ता है। भले आप जाओ, लेकिन यादों की जो तस्वीरें हमारे दिल में सदा सदा की रहेगी। और मैं इतना कहूँगा कि जहाँ पर भी जाए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे, अपने माँ बाप अपने गुरुजनों का परिवार और समाज का नाम रोशन करे और जीवन की जो हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। ये तो सर ने बता दिया है, बाकी सर भी बताएंगे, लेकिन मैं 2-3-4 बिंदुओं पर इनफॉर्मल चर्चा करूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। उसमें पहली बात आती है फैशन। फैशन कहते हैं जुनून को। जुनून का मतलब होता है कि आप किसी काम में किसी काम को करने के लिए इतना डूब जाओ, इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको उस काम के सिवा कोई अन्य काम दिखे ही नहीं, भले कोई सा भी काम हो। मतलब आपने जिस काम को अपने हाथ में ले लिया है तो आपके सामने वो ही काम दिखना चाहिए। जुनून मतलब मेरे पास में बैठे हुए समस्त शिक्षक की बात करूं तो ये भी एक प्रकार के जुनून ही है। अगर इनके मन में वो जुनून नहीं होता तो ये आपके सामने नहीं होते, और मेरे अंदर भी जुनून नहीं होता मैं भी आपके सामने नहीं होता। मैं भक्ति लाइन के अंदर बात करूं, चाहे राजा राम की बात करो, चाहे गौतम बुद्ध की बात करो, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करो, दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्तित्व है, जो भी व्यक्ति जिनकी आज पूजा कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, वो सारे के सारे जुनूनी हैं। बिना जुनून से आज तक कोई सफल हो ही नहीं सका है। तो आप भी अपने काम को करने के प्रति मन में वो जुनून रखे, वो जज्बा रखे। दूसरी बात कहूंगा, ईयरलेसनेस, अंग्रेजी का वर्ड है ईयरलेसनेस। अर्थ होता है निर्भयता, निर्भयता। आज से कई साल पहले एक पिक्चर लॉन्च हुई थी शोले नाम की, सर आपने भी देखी होगी। उसका एक कैरेक्टर था गब्बर सिंह, आपने भी सुनी होगी। उसका एक डायलॉग था कि जो डर गया समझो मर गया, सुना होगा। मतलब होता है कि जिंदगी के अंदर जिस इंसान ने हार मान ली, वो इंसान जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब आप काम को करने से पहले ही डर रहे हो तो आप उस काम को नहीं कर सकते हो। तो मतलब होता है कि आप एक बाल कवि बैरागी की पंक्ति आती है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही और वो भी सही। मतलब आपको काम को करने से पहले डरना नहीं है, उस काम को करना है। और यही गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब आपको केवल कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, आपको कर्मों पर अधिकार है। अरे हार जीत तो होती रहेगी, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस भावना से काम करोगे तो दुनिया के किसी बात की ताकत दे तो आपको उस काम को करने से रोक सके। मतलब उस सफलता को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हार और डर के जीत से मुक्त होकर के कोई भी आपको काम करना है। दूसरी बात आती है सेंसिटिवनेस, मतलब होता है संवेदनशीलता।
संवेदनशीलता का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति की तकलीफ से, किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों से अगर आपकी आंखें भी गीली हो जाती है तो आप संवेदनशील है। आप इंसान तभी है जब आपके अंदर संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता का ही गुण मनुष्य को मनुष्य होने की परिभाषा पे खरा उतराता है। मनुष्य के अंदर वो गुण भी होने चाहिए, जरूर है संवेदनशीलता तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। और वर्तमान का तो दौर देख लीजिए, संवेदनहीन समाज का दौर है। आप जहां पर जाओ वहां जैसे प्रलोभन ही मिलते हैं। आपको समाज के अंदर जाओ, कई जगह जाओ, आपको लालच ही मिलेगी हर जगह। मतलब ये समाज एक प्रकार, जैसे वो लक्ष्मण रेखा आपने रामायण पढ़ी होगी कि जैसे ही रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार करने जाता है तो आग की लपटें लगती है और उसको डर करके वो रावण वापस पीछे आ जाता है। तो ये भी संसार एक उस लक्ष्मण रेखा स्वरूप है। ये संसार एक काई, मतलब आपने देखी होगी जलाशयों के आसपास में वो काई, मतलब आप उस पर पैर रखोगे तो आप उसके ऊपर फिसल जाओगे। होता है फिसलते हो तो आप फिसल जाते हो। तो ये संसार भी इसी प्रकार है। किसी कवि ने कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा बहुत चीड़ है, लक्ष्मण रेखा बहुत चीड़ है, बहुत क्रूर है काई। अरे कदम कदम पर फिसलाएगी आपको रेशम से चिकनाई। काजल के पर्वत पर चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब कुछ करना। मतलब आप निष्कलंक भाव से ये ऐसे काम करना भी बहुत कठिन है। ये संसार उस काई रूपी पहाड़ है, उस काजल रूपी पर्वत के समान है, और इन परिस्थितियों का आपको सामना करना है और वो आपको लक्ष्य भी हासिल करना है। मतलब परिवार में, समाज में ऐसे विकट परिस्थितियां आएगी और आपको उनको सामना करना है, ऐसी परिस्थितियों का। और अंत में मैं जैसे आज हर किसी के पास में एक एंड्रॉयड फोन है उसकी बात करूंगा, क्योंकि आज दुनिया भर की जानकारी, मतलब जो चीज चाहिए वो आपके पास में अवेलेबल है। दुनिया के किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो एंड्रॉयड फोन के अंदर मिल जाती है। परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, होना भी जरूरी है, लेकिन मन में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम परिवर्तनशीलता के अंदर पतन की ओर जा रहे हैं या उत्थान की ओर जा रहे हैं। मतलब मोबाइल से हमें वो लाभ मिल रहा है या हानियां मिल रही है, उस पर विशेष ध्यान करके ही मोबाइल चलाएं। मोबाइल का उपयोग सदुपयोग में करें। कहा गया है कि अंगुलियों पर जब से चला है जहां सारा, अंगुलियों पर जब से चला है जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज है छात्रों। अरे कहीं की जिंदगी बर्बाद तो कहीं की जिंदगी आबाद होने लगी है। हमें देखना चाहिए कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं कि उस हमें लाभ मिल रहा है। ये आज नई युवा पीढ़ी है, आप सब मोबाइल चलाते, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अंत में मैं उन समस्त छात्र छात्राओं के लिए जिसको लगता है कि मैं कमजोर हूं और वो होशियार है, उनको लगता है कि मैं जिंदगी के अंदर कुछ काम नहीं कर सकता हूं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी जोश भरी पंक्ति होगी। मतलब ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, उनके लिए है कि माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। मतलब चारों ओर अंधेरा छा गया है और आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है। मतलब आपके अंदर वो रास्ता आपके लिए कठिन है, ऐसा लगता है। माना कि जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया है आपके सामने। माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहरी है। अरे माना कि हिम्मत टूट गई है और आंखों में वो निराशा छाई हुई है, ऐसा आपको लग रहा है। अरे माना कि थक कर टूट गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, ऐसा लगता है। तब ये मैं कहना चाहूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। बस एक संकट का हल होगा जो आज नहीं तो कल होगा। मतलब आप कर्म पर विश्वास रखिए, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और आपने देखा होगा, मैं लोहे की बात करूं
बातें नहीं, मैं लोहे की बात करूं, मैं सोने की बात करूं या हीरे की बात करूं, उनके सामने किस प्रकार की परिस्थिति आती है। आप लोहे को जितना जलाओगे वो कितना क्या होगा, मजबूत होगा। अरे लोहा जितना जलता है उतना ही ताकत बढ़ता है, और सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता है। और हीरे पर जितनी धार चले वो उतना खूब चमकता है। अरे मिट्टी का बर्तन पकता है तब ही तो उन पर खूब खनकता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ेगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ेगा, और नदियों से आदर पाना है तो उस पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम इंसान हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। अरे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन वो संघर्ष जरूर सफल होगा, एक दिन वो मेहनत ही जरूर सफल होगी। इसलिए जिंदगी के अंदर हार नहीं माने और मेहनत करे। और अंत में कहना चाहूंगा कि शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने कामों में मिटना सीखो। अरे आपके चरणों में दीप जलाएंगे ये लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना तो सीखो, अपने सफलता की कहानी लिखना तो सीखो। और अंत में मैं कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्रा विदा होने वाले उनके लिए शुभकामना की पंक्ति के साथ में मेरी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, उनको भी बोलना बाकी है कि मुट्ठियों में लिए भविष्य देश का, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए। अरे मनुष्य अवतार कर हाथों में निज सपनों का संसार लिए। अरे सेनानी करो प्राण वेद, ये भावी इतिहास तुम्हारा है। और नकद आगे हम पूछते हैं, ये सारा आकाश भी तुम्हारा है, ये सारा आकाश भी तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी बात को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।